कुछ दिनों पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके केस के अंदर उनके फादर को सेशंस कोर्ट ने कन्विक्शन सुना दी है। उसके बाद उन्होंने वो कन्विक्शन चैलेंज करी है हाई कोर्ट के अंदर, मीन्स इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद वो अभी जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है वो पेंडिंग है। उसके अलावा उन्होंने एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी, सेपरेट एप्लीकेशन। लेकिन क्योंकि सस्पेंशन तो उनको नहीं मिला था, उसी जब उन्होंने अपील अगेंस्ट कन्विक्शन फाइल करा था, तो उन्होंने एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन लगाई। बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद भी उनको बेल नहीं मिली, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। जज ने उनको ये रीज़निंग दी कि आपकी बेल इसलिए रिजेक्ट की जा रही है क्योंकि अभी आपकी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में 2-3 हियरिंग्स बाकी है। या तो आप इसे विथड्रॉ कर लो या फिर मैं इसको डिसमिस कर दूँगा। तो वहाँ जो लॉयर्स ने आर्गुमेंट्स करी, उसके बाद उसको डिस्पोज़ ऑफ करवाया गया, तो जज ने फाइनली उसको रिजेक्ट कर दिया। नाउ ही वांटेड टू आस्क मी कि सर अगर हम इसमें एसएलपी में जाते हैं, फिर हम दूसरे सिचुएशन के अंदर अगर हम बेल लगाते हैं, क्योंकि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा एसएलपी की। तो उसने मुझसे पूछा कि अभी अगर हम बेल लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? मैंने उनको सिंपली समझाया, ये बात मैं आपको भी डिलीवर करना चाहता हूँ कि इन केस अगर आप इस इन सिचुएशंस के अंदर जो सर्कमस्टांसेस मैंने अभी आपको बताया है, इस केस में अगर वो सुप्रीम कोर्ट से बेल ले भी जाते हैं, तो उनका कन्विक्शन अगर नीचे से हो जाता है सेशन कोर्ट से, तो देयर आर चांसेस कि फिर से वो बेल कैंसल होगी, क्योंकि वो बेल जो है वो सब्सिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अपील है। क्योंकि अगर वो सस्पेंशन होती तो सस्पेंशन में भी उसका वही काम होता। सस्पेंशन भी तब तक ही वैलिड होता है जब तक आपको कन्विक्शन नहीं हो जाती। कन्विक्शन के बाद आपको दोबारा से बेल अप्लाई करनी पड़ती है। उसके माइंड में ये था कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट से बेल ले जाते हैं, तो इवन अगर नीचे से अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में मेरे फादर को कन्विक्शन हो भी जाती है, तो मैं फ्री हूँ। पहले आपको ये समझना है कि जो बेल है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्विटल मिल गया। एक्विटल मतलब कि आप सारे ही इल्ज़ामों से बाइज्जत बरी हो गए। इसका मतलब ये होता है कि आपको रिलीज़ किया गया है जेल से ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, बट आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन जॉइन करनी पड़ेगी, और अगर कन्विक्शन होती है, तो उसके बाद आपको दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। उस कन्विक्शन को आप चैलेंज करते हो, उसके बाद आपको टाइम मिलता है, उसमें आप सस्पेंशन की डिमांड भी करते हो। अदरवाइज बेल इज समथिंग जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे रिलीज करता है, बट इट डजंट मीन यू आर फ्री।